नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का मेरा डिक्टेशन है RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। और ये डिक्टेशन लिया गया है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 27 से। प्रतिलेखन संख्या 4, 5 व 6 की डिक्टेशन एक साथ बोली जाएगी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, इन पिछले 15 वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और कुछ कार्यकलापों के कारण प्राय इसकी आलोचना की गई है। इन आलोचनाओं का कुछ औचित्य भी है, लेकिन मोटे तौर पर देखने से मैं सोचता हूँ कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र ने अपने अस्तित्व को पर्याप्त रूप से उचित सिद्ध किया है और बार बार संकटों को युद्ध में बदलने से रोका है। विराम। इसने महान भूमिका निभाई है और अब संयुक्त राष्ट्र के बिना इस संकटग्रस्त विश्व के बारे में सोचना थोड़ा कठिन है। विराम। यदि संयुक्त राष्ट्र में कुछ कमियां थी तो वे विश्व की परिस्थितियों में थी जिन्हें इसने उजागर किया। यदि आज संयुक्त राष्ट्र न होता तो हमारी पहल उस जैसी कोई संस्था बनाना होता। इसलिए मैं कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र की प्रशंसा करना चाहूँगा, भले ही समय समय पर इसके किसी काम की मैंने आलोचना की हो। पैरा। जब संयुक्त राष्ट्र शुरू हुआ तो इसकी संरचना यूरोप और अमेरिका के पक्ष में थी। हमें वह एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए उचित नहीं लगी, लेकिन हमने परिस्थिति की कठिनाइयों को समझा और किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए जोर नहीं डाला। विराम। संयुक्त राष्ट्र के विकास से और अनेक देशों के इसमें शामिल होने से आज इसकी संरचना और भी असंतुलित हो गई है। फिर भी हम सहमति से और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसे किसी परिवर्तन के लिए जोर नहीं देना चाहते जिससे चार्टर में तुरंत संशोधन की आवश्यकताएं हो। विराम। विवाद उठ खड़ा हो। दुर्भाग्य से हम ऐसे खंडित संसार में रह रहे हैं जो लगातार संयुक्त राष्ट्र की मूल मान्यताओं के विरुद्ध पनप रहा है। हमें इसे सहन करना है और राष्ट्रों के बीच पूर्ण सहयोग की धारणा की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। विराम। इस सहयोग का मतलब एक देश द्वारा दूसरे देश को अधीन करना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम दूसरे देशों को बलपूर्वक मनवाने या साथ देने के लिए मजबूर करना भी नहीं है। प्रत्येक देश के पास दूसरे देशों से आदान प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ होता है। जैसे ही किसी देश पर दबाव डाला जाता है, न केवल उसकी स्वतंत्रता नष्ट होती है बल्कि इसके विकास को भी हानि पहुंचती है। संसार में बहुत विविधता है और अच्छा है। पैरा। महोदय, नगर प्रारंभ से ही सभ्यता के प्रतीक रहे हैं। मानवीय विकास के साथ ही साथ कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने की
लालसा के दुष्परिणाम स्वरूप नगरीय क्षेत्र समस्याओं के केंद्र बनते गए। एक तरफ जहां विश्व की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, अर्थात जनसंख्या में विस्फोट हुआ, वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का तुलनात्मक और तेजी से केंद्रीकरण अर्थात जनसंख्या का संकुचन भी जारी है। विराम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादनों में वृद्धि, नगरीय क्षेत्र में मानवीय श्रम की अत्यधिक उपादेयता एवं तीव्र औद्योगिकरण से उत्पन्न रोजगार की संभावनाएं ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थानांतरण का प्रमुख कारण है। विराम नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या की अधिकता एवं नगरीय भूभूमि की न्यूनता के कारण जनसंख्या का दबाव नगरीय क्षेत्र में बढ़ता जाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बढ़ते तीव्र नगरीकरण के परिणाम स्वरूप आवासीय भूमि की न्यूनता हो जाती है। यही जनसंख्या अतिरेक नगरों में गंदी बस्तियों के प्रादुर्भाव का कारण बनती है। विराम नगर की रिक्त भूमि पर ग्रामीण अंचल से नगरीय क्षेत्र में स्थानांतरित निम्न आय वर्ग के व्यक्ति समूहों में आवासीय समस्या से ग्रसित आवासीय हो जाते हैं, जो धीरे धीरे गंदी बस्तियों में परिणत हो जाती है। गंदी बस्ती या गिरावट की दशा सत्यमेव पनपती है, अतः गिरावट के क्षेत्र में उसके संबंधित होने से इसका महत्व भूगोलवेत्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। उप प्रमाणित गृह विकास अर्थात स्लम आदि नामों से अभिहित ये क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र के अभिन्न अंग हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्षेत्र की स्थिति और उसके मकानों की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं कार्यात्मक विशेषताएं इतनी गिरी हुई, नष्ट भ्रष्ट या टूटी फूटी हो जाती है कि उनकी उत्पादकता, उपादेयता और वांछनीयता काफ़ी कम हो जाती है। वस्तुतः गंदी बस्ती नगरीय अधिवास के गिरावट की एक दशा है, जिसमें मकान इतने अनुपयुक्त हो जाते हैं कि वे समुदाय के स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों के लिए धमकी या खतरा बन जाते हैं। सामान्यतया गंदी बस्तियां अपने दो स्वरूपों में परिलक्षित होती हैं। प्रथम वर्ग के अनुसार गंदी बस्तियां उन सामाजिक समूहों के संदर्भ में समाजशास्त्रियों द्वारा अभिहित हैं जो नगर आवासी होते हुए हैं एवं अनेक सामाजिक बुराइयों जैसे मद्यपान, सामाजिक जीवन की अनियमितता, वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियाँ सामान्य रूप से उनमें पाई जाती हैं। पैरा महोदय अपने संरचनात्मक स्वरूप में पुराने जीर्ण शीर्ण मकानों में हवा एवं प्रकाश की कमी, प्रति व्यक्ति न्यूनतम भूमि उपलब्धता आदि सम्मिलित हैं। दोनों ही स्वरूपों में गंदी बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन के लिए जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर नगरीय विकास की दशा भी दयनीय हो जाती है। विराम आज समस्त विश्व के नगरों में गंदी बस्तियों की समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है। पैरा भारत जैसे विकासशील देशों में 1971 के पश्चात हुए तीव्र नगरीकरण के कारण एक ओर नगरों की संख्या में वृद्धि हुई तो दूसरी ओर इन नगरों में आवासीय क्षेत्र की न्यूनता की सतस्य समस्या विद्यमान है। भारतीय नगरों में 3 करोड़ जनसंख्या, जो कि
कुल नगरीय जनसंख्या का 36% है। आवास गृहों के अभाव में गंदी बस्तियों में आवासित होती जा रही है। रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीण पलायन कर नगर की ओर प्रस्थान करता है, जिससे आवासीय समस्याओं का जन्म होता है। आवासीय समस्या के कारण नगर को खाली पड़ी सरकारी गैर सरकारी भूमि पर गांव के निवासी झोंपड़ियां बनाते हैं। इन बस्तियों में मूलतः सामाजिक व्यवस्थाएं व सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, जिसके इन बस्तियों में गंदगी पनपने लगती है और उसे गंदी बस्ती कहा जाता है। गंदी बस्ती नगर के वे क्षेत्र होते हैं जहां स्वास्थ्य तक का समुचित प्रबंध नहीं होता है। मकानों में अंधेरा, सीलन, शौचालय, स्नानघर, पानी, बिजली, हवा और रोशनी की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। मच्छर, छिपकलियाँ, चूहे और बीमारियाँ ऐसे परिवेश की देन होते हैं। दुखांत स्थिति यह है कि आज गंदी बस्तियां मानव जाति की शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर पीढ़ी को जन्म दे रही है। गंदी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा आवासीय क्षेत्र होता है जहां के निवास स्थान नष्ट हो गए हों, अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त हो, जिसका डिजाइन त्रुटिपूर्ण हो, जहां रोशनदान, प्रकाश एवं सफाई का अभाव हो, या इनमें से कुछ कारणों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद हो। विराम। गंदी बस्तियों का अभ्युदय तीव्र औद्योगिकरण तथा बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। नगरों में व्यापारिक व रोजगार की सुविधाएं अधिक उपलब्ध होती हैं। उत्पादित वस्तुओं की बिक्री, उपयोग की सुविधा, मांग की अधिकता के कारण लोग माल बेचने एवं बना माल खरीदने शहरों में आते हैं। विराम। व्यापार की लालसा उन्हें नगरों में बसने को प्रेरित करती है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की RSM SSB स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी डिक्टेशन, जो कि 12 मिनट की डिक्टेशन थी और टोटल शब्द थे इसके अंदर 1200 शब्द थे इसमें, और 12 मिनट में बोली गई है, तो 100 की स्पीड है ये डिक्टेशन। और दोस्तों, इस डिक्टेशन को लिखने के लिए आपको PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। PDF का लिंक दे दिया जाएगा वहाँ पर, तो आप इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और टेलीग्राम चैनल पर भी PDF अपलोड कर दी जाएगी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।